नमो नारायणः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, आइए आज एक बार हम पुनः श्रीमद् भागवत भागीरथी की शरण को ग्रहण करें। ये श्रीमद् भागवत भागीरथी जो आपका रक्षण करती है, जो आपका पोषण करती है, आपको समस्त विकारों से बचाती है, इसलिए रक्षण करती है। आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपको अपने जीवन को किस प्रकार से आगे लेकर के चलना है ये बताती है। ये पोषण करना भी है। और वैसे तो ये अपने आप में सब कुछ को समेटे हुए है, सब कुछ इसमें निहित है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण जो बताए जा रहे हैं सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को, तो एक और सृष्टि का आरोप है और फिर हम इन 10 लक्षणों के माध्यम से आरोप से अपवाद की ओर बढ़ते हैं। अर्थात पहले अपने आप में सृष्टि को आरोपित करते हैं, कल्पित सृष्टि को बनाते हैं, कल्पित सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर सृजन करने के बाद इस सृष्टि का पोषण करते हैं। और सृष्टि जब पोषित हो जाती है, जीव इसमें फंस जाता है, तो फिर जीव को इस सृष्टि के बंधनों से बाहर निकालने का उपाय बताते हैं और फिर उस उपाय को जीवन में धारण करने के लिए साधन बता करके उन साधनों से संयुक्त जीवन जीने पर आनंद की प्राप्ति के विषय में बताया जाता है। और आनंद की प्राप्ति हो जाने पर किस प्रकार से जगत का लय हो जाता है, केवल एक आनंद स्वरूप परमात्मा मात्र रह जाता है। तो इन 10 लक्षणों में ये सब बातें बड़े ही विस्तार के साथ यहां पर बताई जा रही है। सबसे पहले सर्ग की चर्चा हमने की। सर्ग अर्थात परमात्मा में किस प्रकार से सृष्टि का आरोप होता है। पहले सूक्ष्म सृष्टि का आरोप हुआ है, उसके बाद इस सूक्ष्म सृष्टि में से किस प्रकार से परमात्मा से इस स्थूल सृष्टि का विसर्ग हुआ है, अर्थात सूक्ष्म से स्थूलता में किस प्रकार से परिवर्तित हुई है, उसके बारे में जो हमने चर्चा की वो विसर्ग कहलाता है। और फिर तीसरी बात है कि सृष्टि का पोषण। सृष्टि का पोषण देखिए आप, कैसी भगवान की लीला है कि वही पृथ्वी है, वही हर साल उसमें बीज बोया जाता है, वही हर साल उसमें से फसल उत्पन्न होती है। कैसी परमात्मा ने प्रक्रिया बनी कि इसमें से फसल उत्पन्न हुई, फसल उत्पन्न होने के बाद उसने सब जीवों का पोषण किया, सब जीवों के भोजन की व्यवस्था की, सब जीवों के वस्त्रों की व्यवस्था की, जीवन में जो भी कुछ चाहिए उस सब की व्यवस्था कहाँ होती है? कहते एक इसी पृथ्वी पर होती है। ये पृथ्वी सबकी पोषक है, ये पृथ्वी इसीलिए सबकी मां कहलाती है।
हमारे यहाँ माँ से तात्पर्य है जो पोषण करे, जो पाले। और इस विषय में कल आपको दृष्टांत दिया था एक माँ का, जो गर्भ में भी पोषण करती है और गर्भ से बाहर आने पर भी पोषण करती है, और पिता पोषण के साथ साथ रक्षण करता है। तो इस प्रकार से 3 लक्षणों की चर्चा हम पिछले कई दिनों से आपके सम्मुख कर रहे हैं। ये चर्चा आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान और पोषण। पोषण में एक बात और भी है कि ये पोषण जो होता है ये भगवान की कृपा से होता है। आप कहेंगे भाई भगवान की कृपा इसमें कहां से आ गई? कहते रोटी तो खाने को सबको मिल जाती है, कपड़ा भी पहनने को सबको मिल जाता है, मकान भी अपनी परिस्थितियों अनुसार सबको मिल जाता है। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि यह सब मिलने के बाद भी क्या हम शांत हैं, तनाव मुक्त हैं? क्या हमारे जीवन में शांति है, चैन है, आनंद है? कहते इन चीजों को अगर पाना है तो ये केवल भगवत कृपा से हम पा सकते हैं। कहते भगवान इन सब चीजों को देता है और इनके द्वारा हमारा पोषण करता है, और वो सात्विक पोषण करता है जिससे हमारा मन निर्विकार रहता है। मन के निर्विकार रहने से दुखों की अनुभूति नहीं हो पाती है, जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं। तो पोषण तो हो, लेकिन ऐसा पोषण हो, रोटी तो खाएं लेकिन शांति से खाएं। ये नहीं कि माहौल खराब हो, घर का माहौल खराब हो, समाज का माहौल खराब हो। आपने देखा ना, आप पोषण को देख लीजिए। अब से 4 वर्ष पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का वातावरण कितना खराब था। वातावरण समाज का खराब था, और समाज के वातावरण के खराब होने पर हम सब भय संयुक्त जीवन जी रहे थे। तो पोषण होते हुए भी पोषण काम तो कर रहे थे, लेकिन काम करते हुए भय रहता था। लेकिन 4 सालों में इतना परिवर्तन हुआ कि वो भय समाप्त प्राय हो गया। पूरी तरह तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन समाप्त प्राय हो गया। ये क्या है? ये कृपा है भगवान की। जब अधिक दुखी देखते हैं जीवों को, तो तब भगवान अपने किसी पार्षद को, अपने सेवक को, अपने दूत को यहां पर भेज देते हैं, जो हमें शांति के साथ जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। हम आराम से अपने जीवन को बिता पाते हैं। ये परमात्मा की कृपा से होता है। और एक विषय यह भी है कि वातावरण चाहे जैसा भी हो, अगर परमात्मा की कृपा हो तो परमात्मा की कृपा से उस वातावरण में भी आप शांत रह सकते हैं। इसी को वास्तविक पोषण कहा गया। बाहर चाहे कितनी भी अग्नि जल रही हो, लेकिन अंदर से हम शांत हों, अंदर से हम शीतल हों, तो ये पोषण कहलाता है। ये परमात्मा की कृपा से ही संभव है। परमात्मा की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। ये पोषण, इसको पोषण कहा। जब परमात्मा दुष्प्रवृत्तियों को मर्यादित रखने लगे, संतुलन में रखने लगे, दुष्प्रवृत्तियां, पापी लोग एक सीमा में रहने लगे। पाप करने से पहले 100 बार उनको सोचना पड़े।
तो इसको कहते हैं पोषण, यानी संतुष्टिपूर्ण जीवन, संतोषी जीवन, सहज जीवन। सब पर्यायवाची शब्द हैं ये। तो हमारा जीवन ऐसा हो तो इसको हम पोषण कहते हैं। इसके बाद पांचवा लक्षण जो आता है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उदयः मनमंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इसके बाद कहते हैं मनवंतर। एक तो मनवंतर जैसे हमारे होते हैं, एक ब्रह्मा जी का जो दिन होता है उसमें 14 मनवंतर होते हैं। एक तो उन मनवंतरों के बारे में जानना, उनके मनुओं के बारे में जानना, उनके धर्मों के बारे में जानना, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन कहते हैं कि जिस मनवंतर का जो मनु होता है, जिस मनवंतर का जो राजा होता है, एक तरह से कह लीजिए हमारी मानवीय सृष्टि का जो राजा है वो मनु है। हम सब उसी की संतान है। मनु महाराज से सभी उत्पन्न हुए हैं और मनु महाराज ने यहां अनेक प्रकार का विभाजन किया है कर्मों के आधार पर, व्यवस्थाओं को सही रखने के लिए। और जो कर्म करता है वहीं वहीं पर उसके लिए कुछ मर्यादाएं निश्चित की हैं, कुछ धर्म निश्चित किए हैं, कुछ धर्म के कर्म निश्चित किए हैं। सबके लिए एक जैसे कर्म नहीं। मनु महाराज ने ऐसे सिद्धांत बनाए कि जो सहज हों, जटिल ना हो। जो कार्य कर रहा है उस कार्य के करते करते ही वो धर्म कर ले। इसमें एक हमारे यहां एक संस्था है, रोटरी क्लब के नाम आपने सुने होंगे। उनका एक मोटो, उनका जो मोटो है सर्विस अबाउट सेल्फ, उसमें एक बहुत सुंदर बात उन्होंने ली है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के माध्यम से सेवा करें। अपने काम के द्वारा सेवा करो। अगर आप अपने कार्य के करने के तरीके को देखें, उसका निरीक्षण करें, तो निरीक्षण करते हुए ये देखें, सबसे पहले इसे परखें, अपने काम को परखें। इज इट ट्रू? क्या यह सत्य है? जो मैं कर रहा हूं वो सत्यता की कसौटी पर खरा है क्या? क्या ये सत्यता यानी सबसे पहले हमारे जीवन में होनी चाहिए। सत्य हमें सदा विजय की ओर लेकर जाता है। सत्य हमें सदा समृद्धि की ओर लेकर जाता है। तो पहली कसौटी यही है कि हम सत्य को अपने जीवन में समाहित करें। हम झूठ का सहारा न लें, छल कपट का सहारा न लें, हेराफेरी का सहारा न लें। क्या आवश्यकता है हेराफेरी करने की? क्या आवश्यकता है मिलावट करने की? क्या आवश्यकता है झूठ बोलने की? जो जैसा है उसको वैसा कहना। मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जैसी अनुभूति की गई है उसको उसी रूप में मधुरतम तरीके से कह देना। ये ध्यान रखना, मधुरतम शब्द का प्रयोग किया मैंने। मीठे शब्दों, सत्यम वदः, सत्य तो बोलिए पर अप्रिय मत बोलिए। सत्यम ब्रूयात ना प्रियम ब्रूयात। सत्य बोले लेकिन अप्रिय सत्य ना बोले, चुभता हुआ ना बोले, उसको मधुर बना करके बोले। तो पहला सिद्धांत यह, आपको अपने कार्य में देखना है कि क्या ये सत्य है। Is it beneficial for everything? Oh, for everyone. Is it beneficial for everyone?
क्या ये सबके लिए हितकारी है? जो काम मैं कर रहा हूं, जिसके लिए भी ये काम कर रहा हूं, क्या ये उन लोगों के लिए हितकारी है? उनका नुकसान तो नहीं करेगा? जो दवाई मैं दे रहा हूं, ये दवाई मैं हानि करने के लिए तो नहीं दे रहा हूं। इससे मरीज की हानि तो नहीं होगी, इससे मरीज का लाभ होगा ना। मैं जो दूध दे रहा हूं, वो दूध सही पोषण करने वाला होगा ना। मैं जो वस्त्र दे रहा हूं, वो शरीर के लिए नुकसानदेह तो नहीं होगा ना। हर वस्तु के बारे में आपकी प्रत्येक क्रिया जो भी हो रही है, क्या वो मानव मात्र के लिए हितकारी है? ये सिद्धांत की बात है। मनु महाराज ने यही बात कही कि इससे सबका भला होना चाहिए। अपने भले के बारे में मत सोचो कि इससे मेरा भला होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जिस चीज से तेरा भला होता उससे सबका भला होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर यदि तेरे मन में ये भाव आ जाएगा कि सबका भला हो, तो तेरा भला जरूर होगा, फिर तेरा कोई बुरा नहीं होगा। अगर तेरी मानसिकता ये है कि तुझे सबका भला करना है, तुझे मन से, वाणी से, शरीर से जो भी कार्य करे उसके द्वारा सबका भला करना है, तो तेरा भला निश्चित रूप से होगा, तेरा बुरा नहीं हो सकता। तो मनु महाराज यही बात समझा रहे, तुम्हारा जो कार्य है उस कार्य को सबकी भलाई के लिए करो। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं। व्यवस्थाएं हैं, नियम कानून है, मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, ये कई चीजें हैं और हमें सबका पालन करना होता है। मर्यादाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। समाज में जीने का जो ढंग है उसमें मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व है। समाज की मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं से बाहर आचरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति उन मर्यादाओं से बाहर आचरण करते हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह, उनके ऊपर उंगलियां उठने लगी प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न चिन्ह तो लगेगा जब मर्यादा के बाहर कार्य करोगे। इसलिए मर्यादा के अंदर रह करके काम करें। दूसरे परंपरा से हटकर के अगर यदि आप कार्य करेंगे, जो आपके कुल की परंपरा है, समाज की परंपराएं हैं, तब भी उंगलियां उठेंगी। वो अलग बात है, कई बार कुछ लोग परंपराओं में परिवर्तन करना चाहते हैं और उनमें लोक धर्म के अनुसार, समय के अनुसार कभी कभी आवश्यकता भी है, लेकिन अधिकांशतः है जो हमारी परंपराएं बनी हुई है वो बड़ी वैज्ञानिक ढंग से बनी हुई है। तो उन परंपराओं का पालन करना चाहिए। उनके बारे में हमें मालूम हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन परंपराएं जो भी बनाई गई हैं मनु महाराज के द्वारा या समाज में उनके आगे संतानों के द्वारा, वो सभी हमारे लिए हितकारी है। और दूसरी बात है कि राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानून कहते वो उनका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। उनकी सीमा से हम बाहर नहीं आ सकती। वे हो सकता है किसी के लिए लाभकारी हों और हो सकता है किसी के लिए हानिकारक भी हो, लेकिन अगर हानिकारक भी है तब भी हमें उसका पालन करना ही होगा, क्योंकि हो सकता है वो 95% के लिए सही हो, 5 के लिए हानिकारक हो। तो यहां पर शास्त्र का यही सिद्धांत है कि मान लीजिए कहीं बाढ़ आ रही है और बाढ़ के आने पर यह लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा शहर डूब रहा है, तो कह दिया गया है कि उस शहर को बचाने के लिए अगर यदि कुछ गांवों को उस बाढ़ की चपेट में आना पड़े तो आ जाने दो, लेकिन शहर को बचा लो, क्योंकि एक शहर से हजारों गांवों का पोषण होता है। शहर कोई सामान्य चीज नहीं है, शहर की अपनी महत्ता है, गांव की अपनी महत्ता है। पहले तो एक शहर में अगर यदि हम आबादी देखें कितनी होती है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि शहर से कितने लोगों का काम धंधा चल रहा है। गांव से नहीं चलता इतना, शहर से चलता है। चलता गांव से भी, गांव की अपनी जगह उपयोगिता है, लेकिन शहर अधिक महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए कहा कि पहले शहर को बचा लो। शहर को बचाने से ज्यादा जीवन बचाए जा सकते हैं। तो ये कई बार इसलिए कहा कि कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं कानून, लेकिन उन्हें भी हमें स्वीकार करना ही होगा। भूकंप आएगा तो उस भूकंप को हमें स्वीकार करना ही होगा, वह हम बाध्य हैं।
ओलावृष्टि होती है, अग्नि कांड हो जाए, तो हमें सहन करना ही पड़ेगा। इस तरह से कुछ नियम कानून इस तरह के हैं जिनको सहन करना ही होगा। तो ये मानने चाहिए। ये मनु महाराज, और मनु महाराज के साथ साथ आगे कहा, ये मनवंतर में जब हम मनु महाराज की बात करते हैं तो केवल मनु महाराज नहीं, आगे मनु का प्रतिनिधित्व करने वाले राजे महाराजे हैं। क्योंकि राज्य की व्यवस्था करने के लिए एक राजा होता है। राजा को वैसे प्रधान सेवक कहा गया है, सबसे पहला सेवक कहा गया है। जैसे कोई भी नगर है तो नगर में एक चेयरमैन, हमारे यहाँ जैसे चेयरमैन चुने जाता है, तो जो चेयरमैन होता है वो सबसे पहला सेवक होता है। वो अलग बात है कि भाई कोई सेवा के कार्य करे या ना करे, ये उसका अपना व्यक्तिगत विषय होता है। लेकिन जो भी चेयरमैन चुना जाएगा वो प्रथम सेवक है और उसे पूरे शहर की सेवा करनी है, पूरे शहर के भला के लाभ के लिए कार्य करना है। उसे पूरे शहर की सफाई करवानी चाहिए, उसे पूरे शहर की जल की व्यवस्था को देखना है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाओं को देखना है, और सामयिक बहुत से कार्य हैं, सड़कों की व्यवस्था है। ये सब व्यवस्थाएं चेयरमैन को देखनी होती हैं, बहुत काम होता है। इसलिए वो प्रथम सेवक अगर ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, कोई कोई होता है जो पूरी तरह से ईमानदारी से कार्य करता है। नहीं तो अधिकांश लोग तो आज के कलयुगी जो नेता हैं वो सिर्फ मतलब के लिए जब तक नहीं बन जाते तब तक हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद उनके पीछे पीछे धक्के खाते फिर कहने लगे मैंने भी तो तुम्हारे आगे बहुत हाथ जोड़े हैं, अब ये तो कर्म का फल है भाई, पहले मैंने हाथ जोड़े अब तुम हाथ जोड़ो। ये फर्क है, पहले वो हाथ जोड़ जोड़ करके सबको नमस्कार करता है, सबके पैर छू छू करके आशीर्वाद लेता है, और बनने के बाद लोग उसके आगे आगे हाथ जोड़े करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, ये हमारा एक काम करवा दो, हमारा एक काम करवा दो। एक स्वाभाविक है, क्रिया की प्रतिक्रिया है, कर्म प्रधान है। लेकिन मनवंतर के जो मनु हैं उनका कार्य व्यवस्था को बनाना, राजाओं का कार्य व्यवस्था को बनाना। ये जितने भी राजा हैं ये सब मनु महाराज की परंपरा का ही आगे पालन कर रहे हैं। तो यहां ये जो अगर गुण आया वो आया मनवंतर। मनवंतरों के बाद फिर आती है ऊती। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब तक जो बात हुई यहां तक सृष्टि का एक तरह से आरोप है, सूक्ष्म सृष्टि का बनना, स्थूल हो जाना, फिर सृष्टि का अनुशासन, फिर भगवान की कृपा के द्वारा पोषण, और फिर धर्मानुष्ठान। सेवा माने धर्मानुष्ठान, मनवंतरों में की जाने वाली सेवा। और अब सेवा के बाद अगली बात आती है ऊती। ये जो ऊती है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भाई अब जरा निरीक्षण करो कि तो तुम्हारे अंदर जो वासनाएं बैठी हुई हैं, कामनाएं बैठी हुई हैं, इच्छाएं बैठी हुई हैं, इस तृष्णा बैठी हुई है, कहते ये जो तुम्हारे अंदर बैठी ये करती क्या है। अब आपको निरीक्षण करना है आपके अंदर बैठी हुई कामनाएं क्या कर रही हैं। और जब आप इनका अन्वेषण करेंगे, इनको देखेंगे, ढंग से दृष्टि डालकर देखना जरा, तो आप देखेंगे जितनी भी वासनाएं हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, जितनी आपके अंदर उत्पन्न होने वाली स्पृहा है, तृष्णा है, ये सब की सब आपको बंधनों में बांध रही है। कोई काम के बंधन में, कोई क्रोध के बंधन में, कोई लोभ के बंधन में, कोई मोह के बंधन में, कोई राग, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, स्वार्थ, हिंसा, दया, क्षमा, शांति, आर्जव, तप, ये भी वासनाएं हैं। कब? जब ये सकाम है। ये चीज भी जैसे तप है, बड़े बड़े असुरों ने तप किए, बड़े भयंकर तप किए, शरीर को भी तपाया, भूखे रहे, निराहार रह करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। तो ये जो तप किए गए उनके द्वारा, तो तप भी वो विकारी हो गए, तप भी वासनाएं बन गई, क्योंकि उसके पीछे इच्छाएं थी। और असुरों ने ऐसी ऐसी इच्छाएं
पूर्ति के वरदान मांगे कि बस सारे जगत में तहलका मचा दे। उनका काम ये, वो जो वरदान मांगते हैं। अब एक तरफ देखिए मनु महाराज वरदान मांगते हैं भगवान से, चाहूं तुम्हारी समान सुख। तप तो मनु महाराज ने किया, कितना भयंकर तप किया नैमिषारण्य में। बड़ा तप किया, भारी तप किया। भगवान प्रकट हुए, कहते बस आप जैसा बेटा चाहिए। मां पार्वती ने तप किया, बड़ा कठिन तप किया, बड़ा शरीर को कष्ट दिया, खान पीन सब छोड़ दिया, पत्ते खा करके जीवन का निर्वाह किया। बड़ा भयंकर तप किस लिए किया? भगवान सदाशिव को पाने के लिए किया। 6 महीने तक ध्रुव छोटा था बालक और उसने भी तप किया। उद्देश्य भगवान की गोद में बैठना। तो तप ये भी करते हैं, श्रेष्ठ लोग भी तप करते हैं, सात्विक लोग भी तप करते हैं, सात्विक भावनाओं से संयुक्त होकर के तप करते हैं। और तप हिरण्याक्ष ने भी किया, हिरण्यकशिपु ने भी किया। कैसे कैसे वरदान मांगे। वो एक त्रिपुरासुर, 3 भाई थे, उन्होंने भी तप किया। रावण ने भी किया, कुंभकर्ण ने भी किया, मेघनाद ने भी किया, विभीषण ने भी किया। यहां तो भाइयों में फर्क आ गया। ऐसे तप करते समय भी भावनाओं की तामसी होती है। भावना उनकी तो वरदान की है, ऐसा वरदान मिल जाए सारा जगत मेरा नौकर बन जाए, दास बन जाए, सब पर राज करूं, किसी की हिम्मत ना हो मेरे सामने कुछ बोल पाए। यही तो तामसी भाव। शक्तियां मिल जाए, ऐसी शक्ति कि युद्ध में कोई मेरे सामने टिक ना सके, ये तप की है। लेकिन ये तप जगत हितकारी नहीं है, जगत विनाशक है। तो फिर भगवान को बुद्धू कहेंगे उस टाइम। देखो क्या है, जब तप किया जाता है तो तप करने के बाद भगवान ने विधान बनाया है। जब आप तप करेंगे तो भगवान प्रकट होंगे कि इतने मंत्र जाप करो, इस तरह से जाप करो, तो उसका फल यह है कि भगवान प्रकट होंगे। और जब भगवान प्रकट होंगे तो उन्हें आकर के मनोवांछित फल देना ही हो, मनोवांछित वर देना ही होगा। ये नियम है शास्त्र का। जब नियम है तो आते हैं, तो फिर भगवान उसका उपाय भी करते हैं आगे बचाने का। भगवान बुद्धू नहीं है, ये हमारी समझ की कमी है, विधान को नहीं जानते। विधान नहीं जानते, विधान का पालन करना ही होगा। एक बार क्या था, एक सेठ जी कि यहां एक नौकर था, और सेठ जी का नौकर क्या चौकीदार था। वो जैसे रख लेते हैं वे बड़े बड़े जो सेठ होते हैं, वो अपने यहाँ एक दरबान रखते हैं, गेट कीपर, चौकीदार, जो भी कहें आप, गनर, वो रखते हैं। तो अगले दिन सेठ जी को कहीं जाना था, सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी थी। अब 4 बजे जो ट्रेन पकड़नी थी सेठ जी को, तो उन्होंने उसको चौकीदार को कहा, भाई एक काम करना, मेरे को 3 बजे उठा देना, थी तो सारा पहरा देना। तो क्या क्या ठीक है लाला जी, बहुत बार जगाया, आज भी जगा दो। अब वो संयोग की बात, रात को 12-1 बजे उसकी आंख लग गई। और जब आंख लग गई तो आंख लगने में उसने सपना देख लिया। क्या सपना देखा? कि जिस ट्रेन से सेठ जी जा रहे हैं उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब उसके मन में वो बात बैठ गई। अब वो बात बैठने के बाद वो
विचार करने लगा, घड़ी में समय देखा, समय हो रहा है, सेठ जी ने जगाने को कहा था। फिर कहने लगे भाई चलो जगा तो दूं, लेकिन ये स्वप्न भी कैसे कैसे बोलूं, ये तो मुझे तो लग रहा है एक्सीडेंट होगा। नहीं, बस सेठ जी को जगाता ही नहीं। फिर फर्ज ध्यान आया कि नहीं नहीं जगाना चाहिए, सेठ ने कहा था, जगाना चाहिए। फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हट गया, नहीं नहीं, अरे कभी ये सचमुच में एक्सीडेंट हो जाए, कभी हमारे सेठ जी चले जाएं, बड़े दयालु हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं बेचारे, बहुत दान धर्म करते हैं, ऐसे आदमी को धरती पर रहना चाहिए। फिर कदम पीछे हट जाते, होते होते उसने पक्का निश्चय कर लिया कि बस जगाना ही नहीं है, जो होगा सो देखा जाए। अब 4 बज गए, ट्रेन का समय हो गया, सही समय पर ट्रेन आई और अपना ट्रेन तो चली गई, सेठ जी रह गए। अब कुछ समय के बाद सेठ जी की आंख खुली तो देखा घड़ी में टाइम, और टाइम देखा तो ये क्या हुआ, ट्रेन तो निकल गई। और बस आग बबूला हुए और उसके पास आए चौकीदार के, कहले तो ये कहा था मैं 3 बजे जगाने के लिए, कि हाँ कहा था सेठ जी। कहले याद नहीं रहा, सो गया था। कि नहीं सेठ जी, याद भी था और उस समय मैं सो भी नहीं रहा था। फिर क्यों नहीं जगाया? कहते हैं सेठ जी सच बताओ, कि मैंने सपना देखा और सपने में देखा कि जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं उसका एक्सीडेंट हो गया, बस इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने, आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मैं जो है गलती कर गया। आपके हिसाब से गलती भी हो सकती है, अब हो सकता है वो ट्रेन का कुछ ना हो, लेकिन मुझे लगा, सेठ को बहुत गुस्सा आया कि मेरा इतना नुकसान हो गया, वहाँ ये डील करनी थी मुझे, ये जो भी कुछ कहा, खैर वो तो सब जानते हैं जो कहा। खैर बहुत आग बबूला सेठ जी, और होते होते कुछ सुबह हो गई, और सुबह जब हुई, सेठ जी नहा धो के तैयार होके अपनी दुकान पे आके बैठ गए कह लीजिए। और जब सेठ जी दुकान पे आके बैठे तो बस शहर में चर्चा हो गई, फलानी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए। अब वो ट्रेन वही थी जो सेठ जी जाना था, जिसमें कहने लगे आज तो जान बच गई उसकी वजह से। तो खैर सेठ जी का गुस्सा कुछ शांत हुआ, आज मना न मना सा हो रहा था कि नहीं भाई आज उसकी वजह से जान तो बच गई। लेकिन फिर उस चौकीदार को फिर बुलाया अकेले में, और अकेले में बुला करके कहने लगे भाई आज तेरी वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन तूने गलती भी बहुत की। आज तूने ड्यूटी के समय में सो गया, उस समय कुछ भी हो सकता था। ड्यूटी के समय में सोए ना, तो ये तो जागने की ड्यूटी है, तेरे तो पहरेदार का काम जागने का, और तू सो गया, तूने अपराध किया है। इसलिए आज से मैं तुझे नौकरी से हटाता हूं। सेठ जी ने कह दिया आज से नौकरी से हटाता हूं, और साथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। लिफाफा उसको दे दिया, कहने ले ये लिफाफा ले जा, घर ले जाके खोल लेना, इसमें तेरी पगार है, जब तक अब तक तूने जो काम किया है वो पगार है तेरी। अब बेचारा दुखी मन के साथ वो चौकीदार ने सेठ जी की जान भी बचा दी और फिर भी नौकरी से निकाल दिया, नहीं तो आज सेठ जी की राम नाम सत हो जाती। खैर रोता झींकता अपना घर पहुंचा, बड़ा उदास से मन के साथ। घरवाली ने देखा, इन्हें क्या हुआ कि सेठ जी ने नौकरी से निकाल दिया, वो भी बेचारी परेशान हो गई। कहने लगे बताओ इतना बड़ा एहसान किया और फिर भी जो है सेठ जी ने देखो कितना मेरे साथ बुरा किया। अब खैर कोई बात नहीं, कहने चलो जी जो हो गया सो हो गया, अब चलो अपना भाई घर में जाओ, जब बाजार चले जाओ कुछ थोड़ा सा सामान सुमन ले आओ। कहने अच्छा लाता हूँ। मैंने अच्छा वो ला, उधर लिफाफा दिया था सेठ जी ने, उसमें पगार दे रखी है, लाओ उससे अपना
कुछ सामान खरीद के ले आता हूं, आगे देखूं भाई कहीं नौकरी मिल जाए। अब जो लिफाफा बना हुआ था, उस एक लिफाफे के अंदर 2 लिफाफे, और 2 लिफाफे में पहला लिफाफा उसने खोला, उस पर लिखा हुआ था अब तक की इतने दिन की इतनी तनख्वाह, जो बनती थी हिसाब में वो तनख्वाह। उसने ठीक है लिफाफा खोल लिया, वो कोई विशेष बात नहीं। अब वो दूसरा लिफाफा भी दिया हुआ था, और दूसरा लिफाफा जैसे उसने खोला, उसमें एक चेक लगा हुआ था, और चेक में 1 करोड़ रुपया भरा हुआ था। कहने लगे ये तेरा पारितोषिक है, जो तूने मेरी जान बचाई उसका पारितोषिक है। अब आप सोचिए, जैसे 1 करोड़ रुपया उसको मिला, उसे नौकरी करने की आवश्यकता रह गई क्या? नौकरी छूटने के लिए रोने की आवश्यकता रह गई क्या? सेठ को गाली देने की आवश्यकता रह गई क्या? ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हमारा परमात्मा है, वो जब वरदान देता है ना, तो दोनों बातें होती हैं। अच्छे लोगों को वरदान देता है तो स्थायी रहता है, और जब बुरे लोगों को भी वरदान देना होता है तो इंतजाम पहले कर देता है। सबके इंतजाम भगवान ने पहले कर रखे हैं। इसलिए परमात्मा के न्याय के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और ये जो है ना, जो घटना मैंने अभी आपको बताई ना, ये घटना रोज होती है। एक मैंने तो अपने यहां ही देखा, और दूसरे की मैं क्या कहूं। हमारे स्कूल में एक कर्मचारी, और संयोग की बात वो बेचारा कर्मचारी चला गया। अब जब चला गया, भाई अब पीछे पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन जो गया तो उसके जाते ही अगले महीने से उसकी पत्नी की और बच्चों की पेंशन बन गई। 50% पेंशन उसकी, 25% पेंशन बच्चों की, जब तक सारे बच्चे 25 साल के ना हो जाए, दो बच्चों को पेंशन मिलेगी। जितना रुपया उसने जमा किया था वो पीएफ के रूप में, मैं ब्याज के, वो मिल गया। और तीसरी बात, वो साथ साथ उसका इंश्योरेंस भी होता है, और इंश्योरेंस में जितना भी है वो रुपया में मिल गया। तो लग गया ना साहब, जाने वाला तो चला गया, और वो तो जैसा विधान था, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम हो गया। ये परमात्मा की कृपा भी है। तो परमात्मा कब, कहां, किस रूप में, किसके ऊपर कैसे कृपा कर दे, इस बात का कुछ पता नहीं है। तो जो ये ऊती है, ये लक्षण, कहते हैं जितनी भी अंदर वासनाएं बैठी हुई हैं, इच्छाएं बैठी हुई हैं, सकाम हो निष्काम हो, कहते हैं इच्छाओं का विश्लेषण कीजिए, इन इच्छाओं के ऊपर दृष्टि डालिए, अपने अंदर जरा देखिए इन इच्छाओं को। आप देखेंगे सारी इच्छाएं आपको बांध रही हैं। अब आपको पता चल जाए कि मुझे किसी ने बांध दिया है, सो रहे हैं रात को, और सोते सोते पलंग पे आपको कोई बांध दे, बांधते समय तो पता ना चले, लेकिन बाद में आंख खुले तो आप देखेंगे मैं तो बंधा पड़ा हूं। तो क्या करोगे? खुलने का प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन प्रयास तब करोगे ना जब आपको पता चल गया कि आप बंधे हुए हैं।
जब तक सो रहे हो तब तक तो बंधन का पता ही नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहार। क्या कहा? मोह निशा सब सोवनिहारा। कहते हैं जितने भी हैं सारे सो रहे, आप सारे, हम तो जागे। गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि मोह निशा सब सोवनिहार। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, और सोते सोते कितने बंधन हो गए। कहीं बच्चे का बंधन है, कहीं बहू का बंधन है, कहीं व्यापार का बंधन है, कहीं रिश्ते नातों का बंधन है, कहीं हमारी इच्छाओं के बंधन है, कहीं वस्त्र का बंधन है, कहीं आभूषण का बंधन है। न जाने कितने प्रकार के बंधन इस मोह रूपी रात्रि में सोते हुए बंध गए। मोह निशा सब सोवनहार, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकार। देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। पता नहीं कितने प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, और उन स्वप्नों में फंसे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं। लेकिन जब विश्लेषण करते हैं, कौन कर विश्लेषण करता है? योगी। यही नहीं से जामिनी जाग ही जोगी। इस मोह रूपी रात्रि में जाग कौन रहा है? कहते योगी। योगी कौन है? जो परमात्मा से जुड़ना चाहता है या जुड़ चुका है। वैसे तो जो जुड़ना चाहता है उसको जिज्ञासु कहते हैं, जो जुड़ गया है वो योगी है। जिज्ञासु मोह की निद्रा से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, और मोह की निद्रा से बाहर निकल करके परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। और योगी परमात्मा से जुड़ गया, योग हो गया परमात्मा से। तो यही निशि जामिनी जाग ही जोगी। परमार्थ परपंच वियोगी। वो कैसा है? कहते परमार्थी है। परमार्थी किसे कहते हैं? परमार्थी उसे कहते हैं जो परम अर्थ, परम माने परमात्मा, जिसकी भावना, जिसकी इच्छा केवल एक परमात्मा को पाने की, वो परमार्थी है। परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जो कार्य कर रहा है, साधन कर रहा है, उसको कहते हैं परमार्थी। परमार्थ परपंच वियोगी। एक तरफ वो परमार्थी है और दूसरी तरफ परपंच वियोगी है। कहते हैं जो प्रपंच है, 5 भूतों से बना हुआ जगत है, इसके साथ उसका वियोग हो गया। जागे हुए योगी का वियोग हो गया है प्रपंच से, अर्थात उसने प्रपंच को मिथ्या अनुभव कर लिया, अर्थात पंचभूतात्मक जगत उसकी दृष्टि में मिथ्या हो गया है, स्वप्न के सदृश हो गया है। अब उसका उसमें कोई भी अटैचमेंट रहा नहीं है। तो ऊती हमें यह कहती है कि तू इन बंधनों को पहचान जा। ये ऊती नाम का लक्षण पहले बंधनों की पहचान कराता है। पहले मान तो सही कि तू बंधन, पहले मान तो सही कि हाँ तूने गलती की है। हम अपनी गलती मान के तो नहीं देते ना, सिर्फ हम दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं। दूसरे की गलतियां हमें बहुत नजर आती है। आज एक बहुत बढ़िया बात इस बारे में सुनने को मिली कि भाई देखना है तो दूसरों की गलतियों को मत देखो, दूसरों की गलतियां देखनी बंद करो, उल्टा कर दो।
दूसरे की बजाय अपनी गलतियां देखना शुरू करो। अगर अपनी गलतियां देखना शुरू करोगे तो तुम्हारे फायदे में रहेगा, दूसरे की गलतियां देखना शुरू करोगे तो नुकसान रहेगा। दृष्टि उलट, जागा हुआ तभी माना जाएगा। दूसरे की गलतियां देखनी बंद करो, अपनी गलतियां देखना शुरू करो। जब आपको अपनी गलती दिखने लगेगी तो उसमें सुधार होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आदमी अपनी गलती मान के नहीं देता ना। अगर आपने अपनी गलती को मानना प्रारंभ कर दिया तो फिर आगे गलती होनी बंद हो जाएगी। और कहते हैं फिर दूसरे में क्या देखें? कहने लगे दूसरा जो अच्छे कार्य करता है, अच्छाई करता है, भलाई करता है, चाहे 99 में उसमें कमियां हो लेकिन एक भलाई का काम करता हो, तो केवल उसके उस भलाई के काम को देखो और देखो ये भलाई का काम कर रहा है, ये परोपकार का काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, समाज हित का कार्य कर रहा है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। अपने मन में भाव कैसा लाए कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। अब देखो फिर आपकी उन्नति को कोई रोक सकता है क्या? व्यक्ति की अवनति जब भी हुई है वो आंख बंद करने से हुई है, आंख खोलने से कभी भी विनाश नहीं होता। हम जब भी विनाश की ओर बढ़ेंगे आंख बंद करने पर बढ़ेंगे। इसलिए आंखें खोलिए और आंख खोल करके अपनी गलतियों को देखिए। जब अपनी गलतियों को देखोगे तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बंद कर दोगे, फिर दूसरे में अच्छाइयां नजर आने लगेगी। तो ये ऊती है जो कहता है कि अपने बंधनों को देखो। जिन वासनाओं के बंधनों में आप बंधे हुए हैं, जिन इच्छाओं के बंधन में आप बंधे हुए हैं, उनसे बाहर निकलो। और उसके लिए क्या करें? बहुत बढ़िया बात कही, ईशानुकथा। कहते ईश्वर की कथाओं को सुनो, ईश्वर की लीलाओं को सुनो। अगर बंधनों से बाहर निकलना चाहते हो तो परमात्मा की शरण में आ जाओ। भगवान ने जितने भी अवतार लिए, और वे अवतार किस लिए लिए? सब अच्छाई के लिए लिए, बुराई के विनाश के लिए लिए। परित्रणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः। दुष्कृत है जो बुरा होता है उसका विनाश करने के लिए भगवान आए, बुरे कर्मों का विनाश करने के लिए आए। और साधुओं को पवित्र करने के लिए आए, पावन करने के लिए आए, उद्धार करने के लिए आए, कृपा करने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आए, अपना दर्शन देने के लिए आए। महान पुरुषों के लिए इसलिए आते हैं भगवान। परित्रणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः। तो ये 7वां लक्षण है ईशान कथा। एक हमारा जो 9वां स्कंद है ना, ये जो 9वां स्कंद है इसमें ईशानु कथा ही है। ईश्वर के अनेक अवतारों की कथाएं हैं 9वें स्कंद में। और ये क्रम से ये जो मैंने बताए हैं आपको, तीसरे स्कंद से हमारे लक्षण शुरू होते हैं। आप कहेंगे भाई 2 स्कंद पहले भी हैं, तो आप देखेंगे ये पहला और दूसरा जो स्कंद है ये भूमिका के स्कंद है, इसलिए इनकी गिनती नहीं की जाती है। सही मायने में भागवत का जो उपदेश है वो तीसरे स्कंद से प्रारंभ होता है। तीसरे स्कंद में सर्ग की कथा है, चौथे में विसर्ग है, 5वें में स्थान है, 6ठे में पोषण है, 7वें में मनवंतर है, 8वें में ऊती है, 9वां ईशानु कथा है। और इसके बाद के जो 3 हैं वो तो भाई उच्चतम शिखर पर पहुंचाने वाले हैं। वो जो तीनों हैं वो सबसे उच्चतम है, सबसे दिव्य है। जब आपका मन ईशानु कथा में रमने लगेगा, ईश्वर की कथाओं में आपका मन
लगने लगेगा, ठहरने लगेगा और आप ईश्वर की कथाओं का गुणानुवाद करने लगेंगे, ईश्वर की लीलाओं का गुणानुवाद करने लगेंगे, ईश्वर की कृपा आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी। तो ये क्या है? ईशानुकथा। इसके बाद ये जो बाकी के जो तीनों स्कंद हैं, ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। यहां से सही मायने में ज्ञान का प्रारंभ होता है। जिस ज्ञान की हम चर्चा करते हैं, जो वेदांत का ज्ञान है, क्योंकि इसमें भगवान का प्रकटन है, भगवान के श्रेष्ठतम अवतार का प्रकटन है। दसम स्कंद जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रकटन है, ये दसम स्कंद बड़ा दिव्य स्कंद है। वैसे तो निरोध के नाम से कहा गया, सब कुछ का भगवान में लय हो जाना। यद्यपि इसमें भी भगवान के अवतार की कथा है, लेकिन वो ऐसी कथा है कि उस कथा के माध्यम से आप अपने आप को परमात्मा में रमा सकते हैं। बड़ी दिव्य कथा आती है। उसके बाद मुक्ति और आश्रय है। 11वां स्कंद मुक्ति का है और 12वां स्कंद आश्रय का है, जहां पर जाकर के परीक्षित को भगवान का आश्रय मिल जाता है। वो मौत के भय से छूट जाता है। परीक्षित को जो मृत्यु का भय है, तक्षक के काटने से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 10 लक्षणों वाली भागवत है और ये 10 के 10 लक्षण 30वें स्कंद से 12वें स्कंद तक माने गए। प्रथम स्कंद तो परिचय है, श्री सुखदेव जी का परिचय है और श्री परीक्षित जी का परिचय है। ये दोनों जो पात्र हैं भागवत के, एक भागवत का वक्ता है, एक भागवत का श्रोता है, उन दोनों का परिचय है भागवत के कारण। और दूसरे स्कंद में इनका मिलन होने पर सीधे सीधे पहले भय को मुक्त करना सुखदेव जी का उद्देश्य है कि इसे भय से बाहर निकालूं, ऐसा वातावरण बनाऊं कि कुछ कहने सुनने लायक हो तो सही, ये कुछ सुन तो सके, इसके अंदर बैठ तो सके, ये खाली तो हो जाए। तो पहला काम सुखदेव जी यही करते हैं द्वितीय स्कंद में कि उसके अंदर के भय को निकालते हैं और इसके बाद हम भागवत शुरू करते हैं। ये 10 लक्षणों के बाद भागवत को प्रारंभ किया गया है। लेकिन भागवत को अब तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी इसमें सृष्टि की बड़ी विशद व्याख्या अभी इस अध्याय में आगे की है। और वैसी व्याख्या है कि अब तक ऐसी व्याख्या हमने अब तक कभी इतने विस्तार के साथ इस तरीके से कभी की नहीं। इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी और दिए गए हैं, कुछ वही है जो आपके सामने बार बार रखी जाती है, लेकिन उसमें एडिशनल कई चीजें इसमें ऐसी दी हैं जिनसे अनेक ग्रंथियां खुलेंगी। तो कल से हम आपके सामने वो सृष्टि चक्र का वर्णन प्रारंभ करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, वैसे तो भाई आपकी अपनी इच्छा है जो भी, लेकिन मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि ग्रंथि सुलझाने में सृष्टि चक्र को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसमें उस सृष्टि चक्र को सुनने के बाद, समझने के बाद कोई शंका नहीं है। तो ये जो सृष्टि चक्र कल हम प्रारंभ करेंगे, हो सकता है कल ही पूरा हो जाए, लगता नहीं वैसे मेरे को, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन ये सृष्टि चक्र चले, जो वास्तव में जिज्ञासु हैं, इस सृष्टि चक्र की 1 मिनट की कथा भी मत छोड़ना, मैं आपको बता दूं। और फिर भी अगर यदि किसी की छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ कारण बन जाए, तो भाई YouTube पर इसकी वीडियो बना करके रोज डाल रहे हैं। पहले जो फेसबुक पर लाइव कर रहे थे उसकी जगह अब ये वीडियो बना करके YouTube पर डालने प्रारंभ कर दिया है। YouTube पर मेरा चैनल है अरविंद दृष्टा के नाम से, TRISHT है।
क्योंकि स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है। अरविंद की तो सब सही लिख देते हैं, लेकिन दृष्टा की DRISHT है, ये स्पेलिंग है। तो उसको खोलेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप वो फिर आपको खुल जाया करेगा। तो उस पर एकाग्रचित होकर के चलते फिरते मत सुनना इसको, क्योंकि बहुत विशद व्याख्या होनी है अभी। तो ये जरूर सुनना, जिसकी छूट भी जाए तो वहां से सुन लेना। वैसे तो आज का विषय भी बड़ा दिव्य रहा है, बहुत उपयोगी है। और ये विषय ऐसे हैं, ये एक बार सुनने से काम नहीं चलता, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जो अभी आपने सुना आज भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, इसलिए उसको कई बार सुने। ये स्थान YouTube का ऐसा है, इसमें आप कई बार खोल करके सुन लेते हैं। जहां आपके जी में कहीं भी सुन लीजिए, तो कई बार खोल करके इसको सुने, तब जाकर के रहस्य समझ में आएगा। और फिर अगर यदि कहीं उसमें कोई शंका रह जाए, वैसे तो मेरा प्रयास है कि कोई शंका नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी रह जाती है तो उसको आप पूछ लीजिए, उस शंका का समाधान कर लीजिए। तो खैर, कल से आगे के विषय को लेकर के चलेंगे। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।